क्या इंडिगो के स्टॉक में आई गिरावट सिर्फ एक अफवाह का असर है या कंपनी के अंदर सच में कुछ बदलने वाला है? आखिर 2 ही दिनों में स्टॉक करीब 4 से 5% फिसल गया, तो क्यों? क्या कंपनी के संस्थापक राहुल भाटिया अपने बेटे माधव को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये गिरावट निवेशकों के लिए टेंशन की बात है या खरीदारी का एक बड़ा मौका? चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कुछ भी इंडिगो को लेकर के सामने आई है खबरें वो आपको बता देते हैं। शुरुआत 22 जुलाई से करेंगे क्योंकि स्टॉक बुरी तरह इस दिन फिसला था। तो देखिए 22 जुलाई 2026 को इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो की पेरेंट कंपनी का स्टॉक एनएसई पर 5,305 रुपए के पिछले क्लोजिंग लेवल पर खुला और कारोबार के दौरान ये 5,126 रुपए तक पहुंच गया। यानी शेयर में 3.37% तक की गिरावट देखने को मिली थी, यानी लगभग 3.5% से ज्यादा। अब 22 जुलाई को ही दिन की ट्रेडिंग के दौरान ये 5,107 रुपए तक भी फिसला और क्लोजिंग के समय की अगर हम बात करें तो ये 5,173 रुपए पर क्लोज हुआ था। अब बात करिए 23 जुलाई की यानी आज की। तो सुबह ट्रेडिंग के 1 घंटे के अंदर अंदर शेयर 5,083 से 5,090 रुपए के बीच कारोबार करता दिखा, यानी पिछले दिन के मुकाबले इसमें करीब 1.5 से ज्यादा फीसदी की गिरावट हुई, लगभग 2% के आसपास की और कमजोरी भी दिखाई दी। मतलब सिर्फ 2 दिनों में स्टॉक लगभग 4 से 5% तक टूट चुका है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स है। खबरों में यह कहा जा रहा है कि इंडिगो के को-फाउंडर राहुल भाटिया अपने बेटे माधव भाटिया को आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में माधव भाटिया इंडिगो की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स उन्हें एयरलाइन बिजनेस की बारीकियां भी समझा रहे हैं। हालांकि यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि कंपनी की तरफ से अभी तक किसी भी नई जिम्मेदारी या फिर पोजीशन को लेकर कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। अब ये खबर ऐसे समय में आई जब इंडिगो पहले से ही मैनेजमेंट में बदलाव के दौर से गुजर रही है। मौजूदा सीईओ पीटर एल्बर्स मार्च में इस्तीफा दे चुके हैं और अगले महीने विली वॉल्श के नए सीईओ बनने की चर्चा है। वहीं दिसंबर 2025 में पायलट्स की कमी की वजह से 3,000 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द हो चुकी थी। उस दौरान राहुल भाटिया ने अंतरिम तौर पर ज्यादा एक्टिवली भूमिका यहां पर निभाई थी, ये भी लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे में अब मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के ओपिनियन भी आने शुरू हो गए हैं, जिनका कहना है कि जब भी किसी बड़ी कंपनी में उत्तराधिकारी यानी सक्सेशन प्लानिंग की खबरें सामने आती हैं तो निवेशकों की सोच पर उसका असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को कंपनी की ऑफिशियल ऐलान और फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर नजर रखनी चाहिए। देखिए अगर कंपनी के पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस की बात करें यानी स्टॉक परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लें तो पिछले 1 महीने में इंडिगो का स्टॉक करीब 2% से ज्यादा की पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा था, यानी कुल मिलाकर शेयर पॉजिटिव रहा है। लेकिन इस दौरान उतार चढ़ाव भी काफी देखने को मिले। 24 जून 2026 को स्टॉक 4.35% बढ़कर 5,210 रुपए के स्तर पर क्लोज हुआ था और अगले ही दिन यानी 25 जून को इसमें 3.51% की और तेजी आई थी, यानी ये करीब 5,450 रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद 29 जून को शेयर में लगभग 2% की गिरावट आई और ये करीब 5,320 रुपए पर बंद हुआ। जुलाई की शुरुआत की बात करें तो स्टॉक 5,400 से 5,460 रुपए के दायरे में घूमता रहा, लेकिन 8 जुलाई को लगभग 3% के आसपास की गिरावट दिखाई दी और ये स्टॉक करीब 5,120 रुपए तक आ गया। 21 जुलाई को शेयर करीब 5,230 रुपए पर था, लेकिन 22 जुलाई को जैसा हमने आपको बताया 5,173 रुपए पर क्लोज देके गया और 23 जुलाई को ये 5,083 से 5,090 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा था। यानी पूरे महीने शेयर 5,000 से 5,500 रुपए के बीच काफी वॉलेटाइल दिखाई दिया है। अब समझ लीजिए लॉन्ग टर्म में इस शेयर ने कैसा प्रदर्शन किया है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इंडिगो का स्टॉक करीब 13.82% नीचे रहा है, यानी नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं लगभग 14% के आसपास के। यानी पिछले 1 साल में निवेशकों को काफी दबाव इस स्टॉक में झेलना पड़ा। लेकिन अगर 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदलती है। इस दौरान इस स्टॉक ने करीब 92% तक का पॉजिटिव रिटर्न कमाकर अपने निवेशकों को दिया और पिछले 5 साल में यानी लॉन्ग टर्म में इसने करीब 202% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया है।
यानी लंबे समय तक निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह स्टॉक काफी अच्छा साबित हुआ है। निफ्टी 50 के मुकाबले भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रहा। तो इसके ऊपर ब्रोकरेजेस की राय क्या है आने वाले समय के लिए, क्योंकि देखिए पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता, इसलिए एनालिस्ट और ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये समझना भी जरूरी है। कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 2026 में इंडिगो का स्टॉक 5,600 से 6,500 रुपए तक जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने जून 2026 में अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी थी। करीब 28% तक का अपसाइड मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आया था। ट्रेडिंग व्यू के एनालिस्ट कॉन्सेंसस के मुताबिक अगले एक साल का एवरेज टारगेट 6,251 रुपए है और सबसे ऊंचा टारगेट 7,256 रुपए का है, जबकि सबसे कम अनुमान यानी कि जहां पर आपको सबसे कम टारगेट देखने को मिलेगा वो है 3,030 रुपए का। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को लेकर के करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि हाल की गिरावट किसी कमजोर तिमाही नतीजे की वजह से नहीं आई है, यानी क्वार्टरली रिजल्ट से नहीं आई है, बल्कि सक्सेशन प्लानिंग से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आई है। अभी तक इन रिपोर्ट्स पर कंपनी की तरफ से भी कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। दूसरी बात, इंडिगो आज भी भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। कंपनी लगातार अपने फ्लाइट्स, नेटवर्क्स और फ्लीट का एक्सपेंशन कर रही है, जो लंबे समय के लिए एक मजबूत इंडिकेटर माने जाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में सीईओ के बदलने की जो चर्चा है, ऑपरेशनल चुनौतियां हैं और ऐसी खबरें स्टॉक में लगातार उतार चढ़ाव ला रही हैं, यानी स्टॉक वॉलेटाइल न्यूज रिपोर्ट्स के ऊपर है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है और आपके पोर्टफोलियो में एविएशन सेक्टर का एक्सपोजर बैलेंस्ड है, तो ऐसे गिरावट को आप एक संभावित अवसर के तौर पर देख सकते हैं, यानी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर। लेकिन कोई भी बाइंग करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल पूरी कहानी यही है कि इंडिगो के स्टॉक पर प्रेशर है। 2 दिनों में शेयर करीब 4 से 5% तक फिसल चुका है। अब आगे का डायरेक्शन काफी हद तक कंपनी के ऑफिशियल ऐलान पर और आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा, इसलिए स्टॉक लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा।